तृतीय स्कंद 13वां अध्याय 14वां अध्याय शुरू हो चुका है। तो इसमें विदुर जी ने प्रश्न किया था मैत्रेय जी से, हे मैत्रेय जी कृपा करके आप मुझे आदि जाति हिरणाक्ष उस जन्म वृत्तांत सुनाइए। अब प्रश्न ये उठता है असुर का जन्म वृत्तांत क्यों सुनना चाहते हैं? भगवान का सुनना चाहिए, क्योंकि उसी वृत्तांत में भगवान का वृत्तांत भी छिपा हुआ है। इसलिए सामान्य जो जगत जीव हैं उनके कल्याण के लिए विदुर जी प्रश्न पूछ रहे हैं। तो मैत्रेय जी कल मैत्रेय जी कह रहे थे दीति जी कश्यप ऋषि की पत्नी, कश्यप जी कौन है? मरीचि ऋषि के पुत्र हैं, और दीति दक्ष की पुत्री। दक्ष की 60 कन्याएं थी, 27 कन्याएं उन्हें प्रदान की चंद्रमा को, जो 27 नक्षत्र कहलाए, उनकी देवियां। 13 कन्याएं प्रदान की कश्यप जी को। कितनी हो गई? 20 और बची, एक को दे दी। सती प्रदान कर दी थी किसको? महादेव जी को। बची 19 किसको दी? चलो देख लेंगे। वो चला 12। तो जो इसलिए कह रहे हैं 13 कन्याएं दक्ष ने दी थी कश्यप जी को। उनसे सब सृष्टियां हुई हैं, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े हैं, सब सृष्टि, दानव देवता, सब सृष्टि के मनुष्य छोड़ करके। क्यों? मनुष्य सृष्टि किससे हुई थी? मनु जी से। इसके अलावा जितनी भी सृष्टियां हैं सब सृष्टि हुई कश्यप ऋषि हुई है। तो यहां पर दीति कह रही थी, संध्या का समय था, उनके हृदय में कुछ कामना जगी, पुत्र प्राप्ति कामना भी थी। उस समय उन्होंने अपने पति कश्यप से कह रहे थी, एष मामत्तत्कृते विद्वन् काम आत्मसरासन दुनोदिना विक्रम्य रम्भामिव मतंगज। हे विद्वान पति से कह रहे कश्यप जी, मैं ये कामदेव क्या कर रहा है? अपने तीक्ष्ण बाणों से मेरे हृदय को बींध रहा है। इसलिए त्वत्कृत्य आपके लिए हैं, जिस प्रकार से हाथी रंभामीवा, रंभा मने केला, कदली वृक्ष को, कदली वन को, केले के वन को क्या करता है? मशल देता है। उसी प्रकार ये काम में मेरे मन को, मेरे हृदय को रौंद रहा है। टीका में कह रहे हैं कश्यप जी के नेत्र बंद थे। अब विचार करने लगे क्या करूं? तब पति को नेत्र बंद कर देख करके काई के चाक्षु अभियोग करे विचार किया, नेत्र बंद हैं और ध्यान मग्न है। तो यहां पर ना तो तन काम करेगा और ना चाक्षुष, ना नेत्र काम करेंगे। तो अब क्या उपाय बचता है? वाचिक। वाचिक मध्य शब्दोत्थ अर्थोत्थ व्यंग्यार्थ, है ना। किसी को यदि विचलित करना हो सकता है वो रूप से विचलित ना हो सकता है इसमें से विचलित नहीं हो, परंतु यदि उसे व्यंग किया जाए उसके ऊपर, व्यंग ये इसे सहन नहीं कर पाता।
इसलिए यहां देवी दिति व्यंग ही कर रही है। कैसे व्यंग कर रही है बताएंगे। कश्यप जी तो भगवान में अभिनिविष्ट चित्त थे। अब यद्यपि दिति को सामान्य नहीं है, दक्ष पुत्री है, दक्ष सामान्य पुरुष नहीं है, हैं? दक्ष पुत्र दिति और कश्यप पत्नी दिति, ये तो उत्तम अंगना है। अंगना मैंने उत्तम स्त्री है। तो ऐसी स्त्री के लिए ये इस प्रकार से ये काम से पीड़ित होकर के, उन्मत्त होकर के, लज्जा को परित्याग करके ऐसे शब्द और भी समाधि के समय नहीं बोलने चाहिए। संभव ही नहीं बोल सकती, क्योंकि उत्तम स्त्री को स्वभाव से होता ही नहीं है। और प्रत्यक्ष रूप से क्या ऐसी कामना करेगी नहीं। और वो भी उस समय जबकि कश्यप जी समाधिस्थ हैं, भगवान के ध्यान में मत्त हैं। तो यहां इसलिए कह रहे हैं यहां पर है? तो उच्च स्वर से क्या कह रही थी वो, क्या बोले हो, त्वत्कृते कह रही है प्रभु ये काम मेरे मन को पीड़ित कर रहा है, आपके लिए कर रहा है। सर दोष किसे मर दिया? त्वत्कृते, यदि आप नहीं होते ये मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। यदि आप मैं अकेली होती तो ये से कुछ सामर्थ्य नहीं था कि मुझको इस प्रकार से कष्ट देता। आपके लिए कर रहा है। तो दोष कहां मर दिया? कश्यप मर दिया। यही है व्यंग। आदमी सबको सहन कर सकता है, जब व्यंग कर दिया जाए सामान्य व्यक्ति के प्रति, थप्पड़ मार दिया जाए वो भी सहन कर सकता है। व्यंग यदि कर दिया जाए तो फिर सहन नहीं होता। ये व्यंग शब्द है ना, खतरनाक है ये। उस पर भी 3 व्यंग, एक शब्दोत्थ व्यंग, एक होता है अर्थोत्थ व्यंग, अर्थोत्थ एक अर्थ का, एक शब्द ऐसा शब्द बोल दिया हृदय में लग गया। दूसरा सीधे सीधे नहीं बोला, शब्द घुमा के अर्थ बोल दिया है। ये जो व्यंग है, जब ये कहा उन्होंने कि त्वत्कृते, ये जो मेरी अवस्था हो रही ना, दोषी कौन है बता रही प्रकार से? आप हैं। आप नहीं होते तो ये क्या कर लेता? আমি একাকী থাকিতাম তাহলে এই काम আমার কি করতে পারতো? अकेले रहते तो ये काम दियो मेरा क्या कर लेता? यहा द्वारा पतिते दोष निक्षिप्त हो लो। इससे पूरा दोष कहां फेंक दिया उन्होंने? पति पे। जब मैं ऐसी हूं तो बच्चे कैसे होंगे? मैं जैसे बच्चे भी ऐसे, पति भी दोष मर रही है। दीनाम दुनोती, ये काम दुनोती मुझे बहुत कष्ट प्रदान कर रहा है, मैं पीस रहा है मेरे को, है? मानो कश्यप जी ने कहा, कहा, वो तो कहा नहीं उन्होंने, मानो पूर्व पक्षी हुआ। देखो है, तुम्हें शर्म में, तुम लज्जा भी नहीं है, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम स्पष्ट कह रही हो ये, क्या लज्जा भी नहीं है? क्या तो लज्जा को त्याग दिया? उत्तर दे, रंभामी वो मदमत्त गज, जैसे कदली वृक्ष का दलन कर देता है। रंभा मैंने केला, कदली वृक्ष जैसे उसको रौंद देता है, उसी प्रकार से मानो जो काम है इसे मेरे हृदय को रौंद दिया है। मैं अपने बस में नहीं हूं। यदि प्राणी विनष्ट है? उन्होंने कहा तुम्हें शर्म नहीं है? अरे शर्म तब काम करेगी ना जब प्राण रहेंगे। प्राण नहीं तो शर्म क्या करेगी? बोले क्या करना पड़ेगा? लज्जा बचाओ, प्राण बचाओ। बोले क्या बचाओ? प्राण बचाओ। ये है आसुरिक दर्शन। नहीं, पहले लज्जा बचाओ। ये सभ्य व्यक्ति प्राण नहीं बचाता, क्या बचाता है? लज्जा बचाता है। रानी पद्मावती 60 कितने हजार
कितने 10,000 क्षत्रियाणियों के साथ में क्या कर लिया था, जौहर कर लिया था, अग्निकुंड में कूद गई थी कि खिलजी से बचने के लिए, सामान बचाने के लिए। इतना महत्व होता है किसका, लज्ज सम्मान का। जो माने तो क्या फर्क पड़ता है? ये क्या क्या बोल रही है? अरे मैं शर्म कर दूं करूंगी तो मर ही जाऊंगी, मैं तो मर जाऊंगी तो फिर लज्जा का क्या महत्व है? इसलिए मैं क्या करूं? ये कौन सी नीति है? ये आशुरिक नीति है, सभ्य नीति नहीं। सभ्य नीति के अनुसार व्यक्ति सम्मान के लिए प्राण भी खो देता है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए वचन न जाए। वचन माने सम्मान, सम्मान नहीं जाना चाहिए। प्राण भले ही चले जाएं, सम्मान न जाए, क्योंकि सम्मान विहीन जो व्यक्ति जीवित होता है ना, वो जीवित मुर्दा ही होता है। जो व्यक्ति अपने सम्मान खो देता है ना, तो वो जीवित नहीं है, वो मरा हुआ है। इतना महत्व सम्मान का होता है, सम्मान को महत्व देना चाहिए हैं? इसलिए कहे तो मैं क्या करूं? अब अपने दोस्तों को छिपाने मतलब की सिद्ध कर रही कि मैं ठीक हूं। तद भवान दह्यमानायाम सपत्नी ना समृद्धि भी प्रजावती नाम भद्रम ते मई आयुक्ता अनुग्रहम। एक लॉजिक और दे रही हैं। तद दह्यमानायाम सपत्नी समृद्धि भी, एक पतिदेव, एक बात और भी है। ये मत समझना कि मैं कामिनी हो गई हूं, मैं भोगी हो गई हूं, ऐसा नहीं है तो ऐसा ही, परंतु अब अपने आपको ठीक, मैं कोई ऐसी कामिनी नहीं हूं। समस्या मेरी क्या है? सपत्न समृद्धि भी दह्यमानम। जो मेरी सपत्नी मतलब मेरी सौतें, जो मेरी आपकी और पत्नी है जो सौतें हैं ना, वो समृद्ध हैं, सब पुत्रवती हैं, संतानवती हैं। उनको देख करके दह्यमानायाम, मैं जल रही हूं, मेरे हृदय ईर्ष्या से जल रहा है। सबकी संतानें हैं, पुत्र पुत्री हैं, सबकी हैं। तो ऐसी जो मेरी सौतें हैं जो समृद्ध हैं, संतान समृद्ध हैं, उनकी समृद्धि से मेरा हृदय जल रहा है। अतः भवान प्रजापति नाम भद्रम ते, अजय हे भद्र, हे कल्याण स्वरूप है, आप क्या करो? जो मेरी सौतें प्रजापति हैं, संतानवती हैं, मेरे हृदय जल रहा है, आप कृपा करके मुझ पर अनुग्रह कीजिए, अरे मुझे भी संतान प्रदान कीजिए। क्या हाल है, सरकते नहीं इसमें। अर्थात टीका में कह रहे हैं, मैं केवल कामातुर होकर की ऐसी प्रार्थना नहीं कर रही हूं। मैं पुत्रार्थिनी हूं, पुत्रार्थिनी। मैं कौन हूं? पुत्रार्थी, पुत्रार्थिनी, पुत्र की अर्थी हूं, मतलब पुत्र की इच्छुक हूं। ये कह रही हैं तद भगवान, अतएव आप सब प्रकार से मुझ पर अनुग्रह कीजिए कि मैं भी समृद्ध हो जाऊं, नहीं तो मेरा हृदय जलता रहेगा, जलता रहेगा, जलता रहेगा। है ये स्थिति है। भर्तृयो आप तो उर्माना नाम लोकना विशते यश पतिर भवद विदुयासाम प्रजया ननु जायते। कारण क्या है? कारण यह है, भर्तरी आप तो उर्माना नाम लोकान आविशते यश पतिर भवद विधायासाम प्रजया ननु जायते। बता रहे हैं भर्तरी आपके समान क्या पति जिसका हो, कैसे? महागुणवान। आपके कैसे हैं? महागुणवान।
आपके जैसे महागुणवान व्यक्ति जिसका पति हो तो क्या होगा? पतिर्भवद विधा यासाम, जब आप महागुणवान पति हो तो उसे गर्भ से पुत्र कैसे होते हैं? क्या बता रहे हैं? भवद विधा, आपके समान ही पुत्र उत्पन्न होंगे। जैसे आप महागुणवान है, पुत्र भी आपके समान गुणवान ही होंगे, है ना? लोकान आविशति यश, उससे क्या होगा? जिस कल पत्नी पति बहुत सम्मान लाभ करें, जो पत्नी पति से बहुत सम्मान प्राप्त करती है, तादृशी जो ऐसी जो स्त्रियां होती हैं, उरुमाना नाम, उरु मने अत्यंत सम्मानीय होती हैं। जो स्त्री पति के द्वारा सम्मानीय होती है तो वो स्त्री का यश सारे भुवन में व्याप्त हो जाता है। पर पति भी कैसा हो? आपके से गुणवान हो। पति जी दुष्ट प्रवृत्ति का हो, पत्नी का सम्मान करे तो कोई महत्व नहीं है। पति यदि महागुणवान आप जैसा हो, हैं, वो व्यक्ति यदि पत्नी का सम्मान बढ़ाए तो समझो क्या होता है, सारे भुवन में उस स्त्री का यश फैल जाता है। अतः टीका में कह रहे हैं, तुम्हारे कृपाएं आमी यशस्विनी पुत्रवती भयो। तुम्हारी कृपा है, आपकी कृपा से मैं यशस्विनी और पुत्रवती, क्योंकि किसी स्त्री की महिमा यश कैसे फैलता है? पति से और संतान से, हैं? अच्छा उनकी पत्नी हो, अच्छा उनकी माता हो, और अपयश भी ऐसे फैलता है। आप उनकी पत्नी हो, अब उसकी पत्नी हो, उस दुष्ट की, अब उसकी मां हो, तो आप मेरे यश मुझे प्रदान कीजिए। एक तो स्वयं है अपने द्वारा, दूसरा पुत्र द्वारा मुझे सम्मान प्रदान कीजिए। इसे कहे भर्तरी, अर्थात स्वामी के निकट से बहुत सम्मान प्राप्त, जो बहुत सम्मान प्राप्त स्त्री के ये बता रहे हैं, जो स्त्री अपने पति से सम्मान प्राप्त करती है उसका यश पूरे जगत में फैल जाता है। इसलिए और विशेष रूप से प्रजया, गुणवान पति जहादर गर्भे पुत्र जन्म ग्रहण करे, आत्मा वही जायते पुत्र, पति ही अपने पति के गर्भ से पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करता है। तो पति जैसा होगा तो पुत्र कैसा होगा? वैसे होगा। इस तरह कह रहे हैं कि आप ही मेरे गर्भ से, मतलब कि जैसे आप गुणवान हैं, पुत्र भी ऐसे गुणवान होंगे, और मेरा यश जगत में मेरा यश फैल जाएगा कि ऐसे पुत्र की माता है और आप तो महान है ही हैं, तो मुझे यश प्रदान कीजिए। इस प्रकार से दीति उनके जो हृदय में जो काम था भाव जग गया है, क्योंकि कारण क्या है? जो निर्लज्ज होती है अपने काम को, अपने जो भाव गलत भावना आगे दबाएगी भी नहीं उसको। जो अच्छे कुल की होती है ना, कभी गलत भावना आ जाती है उसको क्या, उसको ठीक करने का प्रयास कर रही है। उत्तम है ना, दीति उत्तम तो है ही है, अच्छे कुल की है। तो इस प्रकार से जो दोष आ गया है उसको दबाने की चेष्टा कर रही है। अथवा अपना न्याय पति और संतान के द्वारा जन्म ग्रहण कर सके, आपके समान पति ही संतान के द्वारा संतान के रूप में जन्म ग्रहण करता है। इसलिए आमी चीज पुत्र, तो मैं तो पुत्रवती में क्यों नहीं होंगी? आप जब मेरे पति हैं तो पुत्रवती क्यों नहीं होंगी? अर्थात हमें पुत्रवती होना होगा। पुरा पितानो भगवान दक्षो दुहित्रिवर्षला कंग वृणीत वरंग वत्सा इत्यपृच्छत् न पृथक। कितने तर्क दे रही हैं दीति, ऐसी बात नहीं है, हैं? पूरा विवाह से पहले ही
दुहित्री वत्सल दक्ष, पुत्री वत्सल दक्ष मेरे पिताजी ने हैं नो इति अपृच्छत, हमसे पूछा था। क्या पूछा था? कंग वृणिंद वरंग वत्सा, हे पुत्रियो तुमने तुम किसे वर्ण करोगी पति के रूप में? हैं? कब पूछा? अलग अलग, पहले एक को बुलाया, बताओ तुम्हें कौन पसंद है? अब जिसे कह देगा वो, और जो आप पसंद है जो वर्ण करेगी तो ये ना कर दे तो इतना साहस उसका नहीं है। तो मैं नहीं करूंगा, बोल नहीं सकता। क्यों बोल सकता? दक्ष है, अब शाप दे देगा। जब से गले बांधने वाली बात आ गई, पूछा तुम्हें कौन पसंद है? मुझे नहीं पूछा, उनसे नहीं पूछा ऋषियों को तुम्हें पसंद है कि नहीं है? ऐसी स्थिति है। तो इसलिए कह रहे हैं, हे तूने पूछा था हमको, अलग अलग पूछा था, हे पुत्रियो बताओ तुम्हें कौन पसंद है, तुम किसे वर्ण करना चाहते पति रूप में? हैं? ठीक है, मैं कह रहे हैं विवाह के पूर्व ही मैं तुम्हें अब क्या दिखाना चाहती हैं? मैंने आपको चुना पहले ही, क्योंकि विवाह से पहले मैं आपके प्रति अनुरक्त थी। हैं? कितने तर्क दे रही हैं। इससे क्या दिखता है? जब हम कोई गलत काम कर बैठते हैं ना, तो हम उसको फिर तर्क देना पड़ता है अपने ठीक सिद्ध करने के लिए। जो सही बात होती है वो सीधी होती है, सीधा बोलते हैं खड़क करके। यही कारण है निर्विशेष ब्रह्मज्ञानी मायावाद में अनेक तर्क हैं, वितर्क हैं। भक्ति में कोई तर्क वितर्क नहीं, सीधा सभी पुनः पुरोधर्म भक्ति दोष सीधा। जीव स्वरूप नित्य कृष्णदास, सीधा कोई तर्क है इसमें। परंतु ज्ञान मार्ग में दुनिया नमान के तर्क। क्यों तर्क वहीं दिए जाते हैं जहां पर सत्यता का अभाव होता है। जब सत्य होता है वहां पर तर्क नहीं, सीधा सीधा बोला जाता है। सीधा सत्य स्वतः ही सिद्ध होता है, सत्य स्वतः ही सिद्ध होता है। तो सत्य नहीं है वो सिद्ध करने के लिए फिर किंतु परंतु अगर मगर दुनिया न मान के उसमें जोड़े जाते हैं। अब यहां द्वितीय जो भी कहो, द्वितीय में दोष तो है ही है। अब अपने आप ठीक सिद्ध करने के लिए कितने तर्क दिए जा रही हैं? अरे कहना चाहते क्या? अरे ऐसी बात नहीं है, शादी विवाह से पहले ही मैं तुमसे प्रेम करती थी, तो मैंने आपको चुना, मानो उन पर कोई एहसान कर रहे हैं। ये कह रही हैं हमारे पिता ने हमसे पूछा था अलग अलग, हे पुत्री तुम्हें कौन पसंद है बताओ। मैंने कहा था उस समय मुझे तो कश्यप पसंद है। जब मैं आपसे प्रेम करती हूं तो आपको मेरी भावनाओं को रखना होगा। सब विदित्वा आत्मा जानाम्नो भावम संतान भावन तरियोदश अददात्तासाम यास्ते शील मनुव्रता। फिर क्या हुआ? हे पतिदेव, उस समय संतान भावना, संतान वत्सल मेरे पिता दक्ष ने विदित्वा नो भावम, हमारे भावों को जान करके ही त्रयोदश, हम 13 बहनों को क्या किया? ते अददात, आपको समर्पण कर दिया है। क्या कर दिया? समर्पण कर दिया। तो हम कौन हैं? शीलम अनुवर्ता, हम आपके अनुवर्ती हैं, हम आपके अनुवर्ती हैं। हम जो 13 बहनें हैं आपके अनुवर्ती हैं, और इसलिए आप हमारी इच्छाओं को पूर्ण अवश्य कीजिए। टीका में कह रहे हैं न भावम, भाव कह रहे हैं यहां पर, भाव को जान करके
मतलब क्या कह रही हैं, लज्जा के कारण उस समय हमारे मुख से आपका नाम नहीं निकला। इसको क्या कहना चाहती हैं, और पहले हमने आपको पति रूप वर्ण कर लिया, क्यों पति का नाम मुख में नहीं ले जाता। सब विदित्वा आत्मजा नाम भावम, अपनी आत्मजा पुत्रियों के मन के भाव को जान करके उन्होंने 13 कन्याओं को आपको अर्पण कर दिया। इसका मीन्स ये हुआ कि उन कन्याओं ने मुख से नहीं बोला था हम कश्यप पसंद है, नहीं बोला। दक्ष उनके भाव को समझ गए। तो यहां कहना चाहती हैं कि हम आपके लिए सम्मान करते हो, शादी से विवाह से पहले ही मैं आपको वर्ण कर चुकी थी, इसे नाम मुख में नहीं आता। पति का नाम मुख में, भारतीय नारी कभी पति का नाम नहीं लेती। अब ले लेती हैं क्यों, आप उसमें कुछ विदेशी भाव मिल गया, आयु कम हो जाती है। पति का नाम नहीं लेती हैं हमारी भारतीय नारियां। अब लेती हैं, अब जब ले लेती हैं यार, चिंटू पिंटू क्या नहीं बोल देती हैं। कोई सारे संस्कृति नष्ट कर दी, ये विदेशियों ने आकर के सब नाश कर दिया, चौपट कर दिया। हम भारतीय नारी कैसे होती हैं? हैं? किसी गांव में एक पोस्टमैन गया, पोस्टमैन एक घर में पूछा, एक स्त्री बाहर आई, आपके पति का नाम क्या है? अंदर गई, एक बच्चों घसीट करके ले आई। पोस्टमैन मुख को देख रही है, अरे पति का नाम क्या है? दोबारा घसीटा उसको, वो घायल हो गया। अरे पति का नाम क्या है? एक और को ले आई। 4-5 बच्चे घसीट के उन्होंने घायल कर दिया। बच्चे चिल्ला रहे, लोगों ने ये क्या हो रहा है भाई, ये चिल्ले के ऐसे भाग लोग आए, क्या हुआ? पोस्टमैन कह रहे ये पत्नी क्या पागल है क्या ये? कोई पति का नाम क्या, बच्चों घसीट रही है। अरे बेवकूफ, भारतीय नारी है ये, ऐसे बोलेगी? नाम क्या है? घसीटा राम। नाम क्या है इस पति का नाम? घसीट रही है ना, पत्नी पति का नाम पूछता है, बेवकूफ। ये होता है। ये भारतीय नारी की अभी भी है, कई ऐसे नहीं है, अभी तो भी है। हमारे वो ऐसा कहते हैं, यहाँ हमारे उसके पापा ऐसे कहते हैं, बोलते ना। अब अच्छा है, वैष्णव अच्छा है, प्रभु जी, मेरे प्रभु जी, ये अच्छा है हमारे प्रभु जी। नाम नहीं लेती, किन अच्छी सभ्यता थी, अब सब चौपट हो गया हैं। हाँ, यहाँ गुरु बहन पति कहता है, मेरी माता जी है ना, वो शाम को आएंगे बोल रही थी। माता जी मतलब कौन सी बुढ़िया क्या? नहीं मेरी माता जी, अरे मेरे बच्चों की माँ। बड़ी समस्या है। तो भारतीय सभ्यता कितनी सभ्यता थी, सब नाश मर गया, चौपट हो गया, कोई सभ्यता नहीं बची। इसलिए हमारा भारत का नाश कर दिया इन लोगों ने। हाँ, कि बच्चे ली थी, तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, हमारी भावनाओं को जानकर कि पिताजी ने, और पिताजी समझ गए हमारी भावना आपके प्रति है, तो उन्होंने हम 13 बहनों को आपको प्रदान कर दिया है। हम सब ते शीलम अनुवर्ता, हम सब आपकी अनुवर्ती हैं। अनुवर्ती मैंने आपकी सेविकाएं हैं। न भावम, लज्जा के मारे तुम्हारा आपका नाम ना उच्चारण करने पर भी हमारे संकेत को, हमारे भावों को जान करके ही हमारे पिताजी अर्थात हमारे भावों को जानकर हमारे पिताजी मन की बात जान गए थे हैं। इसलिए उन्होंने
अपनी 13 कन्याओं को आपके हाथों अर्पण कर दिया है। अब जो 13 कन्या अर्पण की थी उनमें से केवल मैं ही बच गई हूं जो अपुत्रवती रही है। सबकी संतानें हो चुकी हैं, दीति, अदिति, दनु, कद्रु, वनिता, इला, क्रोष्ट्रु जिससे नरभक्षी प्राणी उत्पन्न हुए। हाँ, ऐसा जिन्हें भी हैं, किसी वृक्ष, लताएं, सब वर्णन है, भगवत में वर्णन कर रखा है। तो अब केवल मैं ही बच गई हूं, एकाकिनी अपुत्रवती। जब सब मेरी बहनें, पत्नियां आपकी पुत्रवती हो चुकी हैं, तो क्यों मैं ही अपुत्रवती कैसे बचूं? हैं? इसलिए आपके लिए ऐसा वैश्य में उचित नहीं है। आपको क्या बनना चाहिए? समभाव संपन्न होना चाहिए। आत्म विषमता शोभा नहीं देती है। अथ में कुरु कल्याणम कामम कमम वलोचन आर्तोपसर्पणम भूमन अमोघ ही मह्यसी। अतः हे कल्याण, हे कमलोचन, हे महत्तम, किन विशेषण दे रही हैं? क्या इसे क्या श्री मिलती है? मेरा काम निकलवाना हो तो जितना तुम किसी महिमा गुणगान कर सकते हो करो, काम अवश्य बन जाएगा। जितना मक्खन लगा सकते हो लगाओ उसको। इतना लगाओगे फिसल ही जाए बेचारा, खड़ा ही नहीं हो पाए। क्या कह रही है? कल्याणम कमलोचन, हे कमलोचन, भूमन, हे महत्तम। क्या बता रही हैं? महीयशी, आप तो आप मही में कहता है, आप जैसे महापुरुष, आप महापुरुष हैं, है ना? आप मंगल स्वरूप हैं, कमलोचन हैं। आप अवश्य ही हमारी इच्छाओं, मेरी इच्छाओं को पूर्ण कीजिए महत्तम। क्यों? कारण क्या है? आर्त उपसर्पणम अमोघ ही महीयसी। क्योंकि महत्तम व्यक्ति किसे कहते हैं? आर्त दुखित व्यक्ति जब उनके निकट जाता है तो अमोघम, अमोघ माने निष्फल नहीं होता। महापुरुष के पास यदि कोई आर्त दुखी व्यक्ति जाता है तो वो मोघ नहीं बल्कि अमोघ हो जाता है, अर्थात विफल कभी नहीं होता, निष्फल कभी नहीं होता। वो उसका दुख दूर चला जाता है। तो आप महान है, मैं आर्त हूं, आपके शरण में आए हूं, तो आपको मेरा जो मनोरथ है वो मोघ नहीं, उसका अमोघ करना पड़ेगा आपको। मानो यदि कह रहे हैं, कहा उन्होंने, देखो देखो अपने रमण करने के लिए संध्या के समय तुम मेरी समाधि भंग करने की चेष्टा कर रही हो, हैं? और फिर तो फिर तुम शमशेला कहां हुई? मैं अभी संध्या का समय समाधि में बैठा हूं, ध्यान मग्न हूं, और ध्यान भंग करने की चेष्टा कर रही हो, फिर बोल रही हो क्या? अनुवर्ता। अनुवर्त किसे कहते हैं? जो हमारे अनुकूल चले। मैं भी संध्या का समय ध्यान मग्न हूं, मैं अपनी साधना कर रहा हूं, अनुवर्त किसे कहेंगे? तुम उसमें सहायता करो, कैसे मेरे ध्यान ना टूटे। और तुम तो उल्टा कर रही हो, मेरी साधना में बाधा पहुंचा रही हो, फिर अनुवर्त कहां हुआ? तुम्हारी करनी कथनी में अंतर पड़ रहा है। कह रही हो अनुवर्ता और काम क्या कर रही हो? हैं? काम प्रतिकूल कर रही हो। तो अनुवर्ता कैसे हो गई? इसके लिए फिस पाई दे रही है। आर्त उपसर्पणम, क्योंकि आर्त जने प्रार्थना महत्व निकल विफल हो ना, क्योंकि जो
दुखी व्यक्ति की प्रार्थना कभी महापुरुष के पास विफल नहीं होती। और इस समय में आर्त हूं, और जो आर्त होता है वो कभी समय को नहीं देखता, अभी समय है कि नहीं है। जो व्यक्ति पीड़ित होता है वो समय की अपेक्षा नहीं, कभी भी वो पहुंच जाता है सहायता मांगने के लिए। ये नहीं लिखा कि मैं शाम को जाऊंगा सवेरे जाऊंगा, नहीं। जो आदमी पीड़ित हो जाता है तो वो तुरंत पहुंच जाता है सहायता मांगने के लिए। और संध्या काल तो है और मैं पीड़ित हूं, इसमें आर्त हूं, आप महापुरुष हैं, तुम आगे हो तो कौन सा दोष हो गया? या वो दोष नहीं है, अपने आपको यहां पे ठीक सिद्ध कर रही हैं। आप शास्त्र कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? क्या आर्थ जन कौन काल अपेक्षा रखे ना, शास्त्र कहा गया, क्या कहा गया? नार्थ कालम अपेक्षत इति शास्त्रम, शास्त्र कहते हैं आर्थ व्यक्ति के भी समय की अपेक्षा नहीं रखता। जब कष्ट पड़ता है उसको किसी भी समय सहायता के लिए पहुंच जाता है। अभी समय है या नहीं, अब निर्भर करता है जिसका गया वो कैसा है। जगत में कई भी ऐसे राजा हुए हैं जिनके पास जो कभी भी सहायता के लिए आते थे वो समय नहीं देखते। सुनते हैं जहांगीर जो थे वो था, उसके दरवाजे में एक घंटा बजा रहता था। जो कि न्याय के लिए आएगा वो घंटा बजाएगा, तो अंदर घुसने नहीं देंगे उसको। घंटा बड़ा, जैसे जहांगीर था ना, कौन जहांगीर था क्या? लो बोले आपको हमें क्या पता। न्याय प्रिय था, धन रात में ही वो बाहर आ जाते थे वहां से। ऐसे न्यायप्रिय राजा होते थे। पिछले कह रहे हैं यहां पर, तो आर्थ व्यक्ति यदि ये देखे ये समय नहीं है तो फिर महापुरुष की महिमा क्या रही है? जब तक दुख दूर हो गया, पीड़ा कम हो गई, फिर जाने का लाभ क्या है? इसलिए जो कह रहे हैं कि समय का कोई समय नहीं है। इति तांग वीर मारीच कृपणाम्बो भाषिणी प्रत्यानुनय वाचा प्रवृद्धा आनंकल कसमलाम। है तो रिपीटेशन है। धन्यवाद आपका, कि मेरे पास यही तक था आज। मैं सोच रहा 15 मिनट कैसे निकालूं। धन्यवाद। ऐसे में मेरे हम ये इसे कहते अनुवर्ता। विदुत्वा मन भावम, मेरे मन को जान करके, क्या नाम है इसका, आनंद ने अनुग्रह किया। धन्यवाद आपका। आप जोड़ी बनाओ, घूम जाओ आपस में, जोड़ी बनाओ, जोड़ी बना करके रिपीटेशन करो।